नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर आप तक। नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। बहू की वर्जिनिटी को लेकर बहू ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया। यहां तक कि मृतक बच्ची के डीएनए के टेस्ट की भी मांग चल रही है और दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें, इंदौर जनपद में एक नई नवेली बहू अपने ससुराल आई थी। शादी की पहली रात्रि में बिछाए गए सफेद चद्दर पर खून नहीं गिरा, जिससे बहू के वर्जिनिटी पर सासू ने संदेह जता दिया। सास के संदेह को लेकर बहू बहुत आहत हो गई। बहू ने वर्जिनिटी को लेकर न्यायालय इंदौर के कोर्ट में चक्कर लगाई। इंदौर की कोर्ट ने पुलिस को आदेश दे दिया, घरेलू हिंसा का केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई किया जा। चूंकि बहू सास से आहत हो गई थी। आप देख सकते हैं, यह केस बहू की शादी की पहली रात के ब्लड की वर्जिनिटी का यह केस एकदम नए तरीके से घरेलू हिंसा के रूप में देश में दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह के अपमान और सम्मान को लेकर के कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी चतुर और चालाक हो, एक से बढ़कर एक चालाक हैं, मामला फंस सकता है। आप देख सकते हैं, वर्जिनिटी का केस एकदम नया है। चूंकि सासू ने अपने बहू के वर्जिनिटी पर संदेह जता दिया था, इसलिए बहू मामले को लेकर संदेह के घेरे में आ गई। बहू ने इस वर्जिनिटी पे सास के बात को गंभीरता से ले लिया और उसने इंदौर कोर्ट में सास के द्वारा कहे गए वर्जिनिटी और ब्लड को लेकर के अपनी बात का अपील कर दिया। इंदौर कोर्ट ने घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया। अब सास को वर्जिनिटी का पता चल जाएगा, क्योंकि बहू ने बता दिया सास को कि वर्जिनिटी क्या होती है और किसी के ऊपर संदेह करने का क्या असर पड़ सकता है। आप देख सकते हैं, संबंधित बहू के वर्जिनिटी केस से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख सकते हैं। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक आप लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नए नए खबर, अच्छे से अच्छे खबरों को, समस्या परक खबरों को देखने के लिए, राजनीतिक खबरों को देखने के लिए, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, समस्या परक व क्राइम से संबंधित खबर देखने के लिए पूर्वांचल बुलेटिन लाइक व सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
नमस्कार, गजेंद्र नाथ पांडे, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख सकते हैं बहू के वर्जिनिटी का केस, बहू ने कराया कोर्ट से आदेश, घरेलू हिंसा का दर्ज हुआ सास पर केस। नमस्कार, गजेंद्र नाथ पांडे, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक। ये शहर इंदौर में कैसा अपने आप में एक अनोखा मामला है। प्रदेश का पहला मामला है, चूंकि आपने देखा होगा कि सऊदी अरब देशों में कई कबीलाई समुदाय होते हैं, जहां पर क्या होता है कि किसी महिला को जब शादी होती है तो शादी के फर्स्ट डे उसकी वर्जिनिटी को चेक करने के लिए कई प्रकार की पिछड़ेवाड़ी सोच का अनुसरण किया जाता है। यहाँ पर जो पीड़िता है, ये ऐसा ही मामला है। इसमें पीड़िता बाणगंगा निवासी, इसकी शादी 12 दिसंबर 2019 को भोपाल के एक निवासी युवक से हुई थी। शादी की प्रथम रात को ही, विवाह की प्रथम रात को ही ये, जब इसके बाद अगला दिन शुरू हुआ तो सास ने पास की पड़ोस की एक लड़की को बुला के उसको ये बोला कि जो ब्लड, जो चादर है, वो चादर पे ब्लड क्यों नहीं गिरा। इस चीज को लेकर पीड़िता ने बोला कि पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार के संबंध नहीं बने तो ऐसी कोई चीज होती भी नहीं और इनमें मानती भी नहीं। जब से लगातार सास, ससुर, देवर, पति के द्वारा इसके पीड़िता के साथ अत्याचार किए जाने लगे, इतने अत्याचार करने लगे, 2 लाख के दहेज की मांग की जाने लगी। इसको आए दिन दिवाली पे भी गन्ना के डंडों से मारा जाता था, साथ में ही होली पे भी इसको रंग लगाने को लेकर मारा पीटी की जाती थी। इन सब चीजों को लेकर, उसकी वर्जिनिटी को लेकर बार बार आरोप लगाए जाते थे। इसी दौरान पीड़िता ने 3 माह का एक गर्भ को मिसकैरेज हो गया इनके अत्याचारों से, और 9 माह 9 दिन का एक बच्चे को जन्म दिया था एम्बाई में, जिसकी भी दिल की धड़कन समय होने से उसकी भी डेथ हो गई। उसके बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया। उसके बाद लगातार बच्ची को लेकर, इनको लेकर, वर्जिनिटी को लेकर चरित्र पर लांछन लगाते थे। तो 4/4/2024 को देवर इसको दहेज की प्रताड़ना और प्रकार वर्जिनिटी के अत्याचार करके इसको बाणगंगा क्षेत्र की गली में छोड़ के भाग गए। जिसके बाद पीड़िता ने जिला न्यायालय इंदौर की शरण ली। इसमें महिला बाल विकास अधिकारी से कोर्ट ने जांच रिपोर्ट पीड़िता की पिटीशन के ऊपर बुलवाई, जिस पर कोर्ट में उन सब चीजों का खुलासा हुआ, आरोप का। कोर्ट ने इसमें पति, सास, ससुर, देवर से सभी के खिलाफ घरेलू हिंसा की धारा 12 में केस दर्ज करा, क्योंकि हमारे द्वारा कोर्ट से प्रोटेक्शन की मांग की गई थी कि साहब इस प्रकार की वर्जिनिटी चेक करना अपने आप में महिला के अधिकारों के विपरीत और मानव अधिकारों के भी खिलाफ है। ऐसे ही मामले कई इसमें कि अगर आप सोशल मीडिया पर देखोगे तो मानव अधिकार आयोग ने कई लोग, कुछ समुदायों को इसमें नोटिस भी जारी करे जो गूगल पे पड़े हुए हैं। इन सब चीजों को लेकर फिर एक अन्य एफआईआर भी बाणगंगा थाने में एफआईआर दर्ज हुई दहेज को लेकर, और इधर घरेलू हिंसा के अंदर केस में व्यापक मांग को लेकर सभी ससुराल जन को कोर्ट ने केस दर्ज करा संज्ञान लेते हुए। बच्चे का डीएनए टेस्ट इसके अंदर चूंकि बच्ची जो अभी 3rd नंबर की जो तीसरी बार जो बच्चे जन्मे, उसके डीएनए को लेकर बार बार उंगली उठा रहे थे, चूंकि दोनों पति पत्नी में संबंध बने, उसको लेकर डीएनए की मांग उठा रहे थे, इसकी वर्जिनिटी को लेकर चैलेंज करते। उसको लेकर हमने कोर्ट में बोला कि डीएनए की मांग करना किसी भी ससुराल जनों का अधिकार नहीं, जब तक कि वो इस प्रकार की प्रूफ कोर्ट के सामने न रख दे। यह भी एक अपने आप में एक भावनात्मक हिंसा है जो घरेलू हिंसा की श्रेणी कैटेगरी में आती है। इन सब चीजों को लेकर कोर्ट ने ससुराल जनों के खिलाफ केस दर्ज कराया।